आज ये पहली बार होगा टेलीविजन पर कि वो हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल जो सोशल मीडिया पे छाए रहे वो स्टूडियोज में मौजूद है, वो कविता पाठ भी करेंगे और पाकिस्तानी एडमिरल उसको सुनेंगे। ये पहली बार होगा भारतीय टेलीविजन पर और आज मनोज ठाकुर यही करेंगे। मनोज ठाकुर, आपके दिल में बहुत सा गुबार होगा और बहुत कुछ आप कहना भी चाहते होंगे। उस कविता पाठ के जरिए बताइए जावेद इकबाल को, समूचे पाकिस्तान को कि भारत की सेना, भारत की पुलिस, भारत की बीएसएफ क्या कुछ कर सकती है। नाउ ओवर टू यू मनोज ठाकुर एंड नोबडी विल इंटरवीन। ऑल ऑडियोज डाउन। मनोज ठाकुर ऑन द स्क्रीन। जी जावेद जी, एक हिंदुस्तानी फौजी की ओर से और एक भारत मां के सच्चे सपूत की ओर से आपको मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। मुझे उम्मीद है आप मेरी कविता पूरी सुनेंगे। अगर शायद कहीं आप बीच में से काटते हैं या कविता नहीं सुनते हैं तो कृपया आप इंटरनेट पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर, गूगल पर जाकर मनोज ठाकुर के नाम से आप उसको सर्च करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं सारा पाकिस्तान उसको सुनेगा। पाकिस्तान एक कायर मुल्क है और उसने हमेशा कायराना हरकतें की है। अभी हमारे देश के जवानों के उसका शत विकसित कर दिया गया। क्यों? आपका हमला कायराना है। अगर आप में दम है, पाकिस्तान अगर जिगर रखता है तो आर पार की लड़ाई लड़ो ना। क्यों आप लोग छद्म युद्ध किए जा रहे हो? मैं वो कविता वो सारे आपको एहसास करवाना चाहूंगा जो भारत ने आप पर एहसान किए हैं, चाहे 65 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे 99 करगिल वार हो। हमेशा हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। जी जावेद जी, जरूर सुनिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है। शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन कायरों को, उन पाकिस्तानियों को। हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हामिद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटीका पिला दिया। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर उन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जावेद जी, ये आबक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जावेद जी, तुम लोगों ने, पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ दगेबाजियां की है और हमें हमारी पीठ पर छुरे घोंपे हैं। फिर से सुनना, रेत को जो काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं। इतना लहू बहेगा सरहद पर जितना मां गंगा में नीर नहीं। अरे घर के झगड़े बाजार में करो, ये कोई तरीका नहीं। कश्मीर किसका है हिंदुस्तान बताएगा, अमेरिका नहीं। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होता। अरे तुम लोगों ने सिवाय जख्मों के हमें दिया ही क्या? ये एक फौजी का आपसे वादा, एक भारत के सैनिक का। 130 करोड़ आबादी का देश भारत है, लेकिन तुम लोगों ने, पाकिस्तान ने, अरे पीठ पीछे वार करते हैं तुम लोग, सामने से वार कर सको तुम्हारी औकात नहीं। गंदा खून है तुम्हारा, तुम मर्दों की औलाद नहीं। इस बार तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, अगली बार लाहौर में करके दिखा देंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।
जावेद इकबाल ना तो कोई ये मेजर जनरल थे, ना कोई कर्नल थे, भारतीय मां के सपूत थे और भारतीय पुलिस के कांस्टेबल थे। जवाब सुनिए। अब आपके पास क्या जवाब? कहां चले जाते हैं? वो जो औकात है तुम्हारी, बौखला गए। अरे मनोज ठाकुर जी इतना क्यों डर गया? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? एक MM आलम ने, अरे सामने से बात करो ना, क्यों कारों की तरह आप लड़ाई कर रहे हो? छदम युद्ध लड़ते हो, हिजड़े हो तुम लोग। अगर हिम्मत है सामने से बात करो ना। अरे तुम लोग एहसान फरामोश हो। जाके अपनी एयरफोर्स से जावेद जी, मैं तो भारत का एक भारत मां का सपूत हूँ। अरे भारत की सेना विजयी विश्व सेना है। जितना तुम्हारा बजट निकलता है उतना तो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं यार। और जितना तुम्हारे देश में, जितना पाकिस्तानी मुल्क में बारूद है उतना तो हम दिवाली में पटाखे चलाते हैं यार। हद करते हो जावेद जी। जिबा करके खाते हैं। अरे आप क्यों बौखला रहे हैं? जावेद इकबाल, आप कहां अकबर औरंगजेब तक पहुंच जा रहे हो? जो है ना, अभी तो आप प्रेजेंट की बात करो। प्रेजेंट आपके साथ क्या हुआ है? पिछले 70 सालों का इतिहास याद कर लो। अरे 70 साल पहले तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। बन जाएगा। अरे 70 साल पहले तो भारत भी पाकिस्तान का ही। 2.5 घंटे का खेल है। 70 साल पहले पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ना। कर रहे हो यार, हद है तुम लोगों पे। मनोज ठाकुर, जावेद इकबाल, होल्ड ऑन। नाम से आप उसको सर्च करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं सारा पाकिस्तान उसको सुनेगा। पाकिस्तान एक कायर मुल्क है और उसने हमेशा कायराना हरकतें की है। अभी हमारे देश के जवानों के उसका शब शत विकसित कर दिया गया। क्यों? आपका हमला कायराना है। अगर आप में दम है, पाकिस्तान अगर जिगर रखता है तो आर पार की लड़ाई लड़ो ना। क्यों आप लोग छद्म युद्ध किए जा रहे हो? मैं वो कविता, वो सारे आपको एहसास करवाना चाहूंगा जो भारत ने आप पर एहसान किए हैं, चाहे 65 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे 99 करगिल वार हो। हमेशा हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। जी जावेद जी जरूर सुनिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अरे हम शेर है, शेर सिंघों की औलाद है। शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन कायरों को, उन पाकिस्तानियों को। हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंघों की औलाद नहीं है। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हामिद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा। आज ये पहली बार होगा टेलीविजन पर कि वो हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल जो सोशल मीडिया पे छाए रहे वो स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो कविता पाठ भी करेंगे और पाकिस्तानी एडमिरल उसको सुनेंगे। ये पहली बार होगा भारतीय टेलीविजन पर और आज मनोज ठाकुर यही करेंगे। मनोज ठाकुर, आपके दिल में बहुत सा गुबार होगा और बहुत कुछ आप कहना भी चाहते होंगे। उस कविता पाठ के जरिए बताइए जावेद इकबाल को, समूचे पाकिस्तान को कि भारत की सेना, भारत की पुलिस, भारत की BSF क्या कुछ कर सकती है। नाउ ओवर टू यू मनोज ठाकुर एंड नोबडी विल इंटरवीन। ऑल ऑडियोज डाउन। मनोज ठाकुर ऑन द स्क्रीन। जी जावेद जी, एक हिंदुस्तानी फौजी की ओर से और एक भारत मां के सच्चे सपूत की ओर से आपको मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। मुझे उम्मीद है आप मेरी कविता पूरी सुनेंगे। अगर शायद कहीं आप बीच में से काटते हैं या कविता नहीं सुनते हैं तो कृपया आप इंटरनेट पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर, गूगल पर जाकर मनोज ठाकुर के झटके में ही डुबो दिया ढाका के जनरल नियाजी को, दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर उन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप।
समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जावेद जी ये अबख्श ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या है हस्ती पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा। इस बार तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, अगली बार लाहौर में करके दिखा देंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। जावेद इकबाल ना तो कोई मेजर जनरल थे ना कोई कर्नल थे, भारतीय मां के सपूत थे और भारतीय पुलिस के कांस्टेबल थे। जवाब सुनिए। अब आपके पास क्या जवाब। कहां चले जाते हैं। वो जो औकात है तुम्हारी बौखला गए। अरे मनोज ठाकुर जी इतना क्यों डर गया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। एक MM आलम ने अरे सामने से बात करो ना। क्यों कारों की तरह आप लड़ाई कर रहे हो, छदम युद्ध लड़ते हो, हिजड़े हो तुम लोग। अगर हिम्मत है सामने से बात करो ना। अरे तुम लोग एहसान फरामोश हो। जाके अपनी एयरफोर्स से जावेद जी मैं तो भारत का एक भारत मां का सपूत हूँ। अरे भारत की सेना विजयी विश्व सेना है। जितना तुम्हारा बजट निकलता है उतना तो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं यार। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जावेद जी तुम लोगों ने, पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ दगेबाजियां की है और हमें हमारी पीठ पर छुरे घोंपे हैं। फिर से सुनना, रेत को जो काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं। इतना लहू बहेगा सरहद पर जितना मां गंगा में नीर नहीं। अरे घर के झगड़े बाजार में करो ये कोई तरीका नहीं। कश्मीर किसका है हिंदुस्तान बताएगा, अमेरिका नहीं। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होता। अरे तुम लोगों ने सिवाय जख्मों के हमें दिया ही क्या। ये एक फौजी का आपसे वादा, एक भारत के सैनिक का। 130 करोड़ आबादी का देश भारत है लेकिन तुम लोगों ने, पाकिस्तान ने, अरे पीठ पीछे वार करते हैं तुम लोग, सामने से वार कर सको तुम्हारी औकात नहीं। गंदा खून है तुम्हारा, तुम मर्दों की औलाद नहीं। इस